अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं और वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आज का वीडियो सेशन भी हमारा कंप्यूटर बेसिक के प्रोफेशनल कोर्स का रिलेटेड है। कंप्यूटर बेसिक का वो प्रोफेशनल कोर्स जिसमें हम कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट को डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में भी हम मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और आज के सेशन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज का लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा थ्योरेटिकल पोर्शन के हवाले से, कि कंप्यूटर की जितनी थ्योरी थी हमने स्टडी कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम कंप्यूटर को प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ताकि आप उनको प्रैक्टिकल करके एंजॉय करें। तो आज के सेशन में भी हम उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को, उन तमाम पहलुओं को डिस्कस करेंगे जो एक लैपटॉप या कंप्यूटर में अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आप परफेक्ट वे में फ्रीलांसिंग कर सके, ऑनलाइन अर्निंग कर सके या डिजिटल स्किल्स में इंप्रूवमेंट ला सके। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। ना जस्ट इस वीडियो सीरीज़ को बल्कि इसकी प्रीवियस वीडियो कोर्स को, वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर लिसन करें, ताकि आपको कंप्यूटर के ऊपर ग्रिप हासिल हो जाए। जब आपको कंप्यूटर पे प्रॉपर ग्रिप होगी, कंप्यूटर नॉलेज पे, तो आप बाकी स्किल्स को भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, काइंडली इस वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने रिकॉर्डेड सेशन की तरफ और उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं जो एक लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इफेक्टिव वे में कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज़ कर सके। तो अब सेशन की रिकॉर्डिंग देखते हैं ताकि आप उसको लिसन करें, एंजॉय करें और प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करें। लेट्स मूव टू द सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली मेक श्योर कर दीजिए कि मेरी वॉइस आप लोगों के एंड पे क्लियर है। वालेकुम सलाम सर, मुझे क्लियर है। ओके, गुड हो गया। तो काइंडली बाकी मेंबर्स को भी अपडेट कर दे काइंडली ग्रुप्स के अंदर के वो ज्वाइन कर ले सेशन को, ताकि हम टाइमली अपने सेशन को कंटिन्यू कर सके। ओके सर। तो काइंडली बाकी मेंबर्स को अपडेट करें कि वो जल्द से जल्द सेशन को ज्वाइन कर लें। तो आई थिंक अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को बाकायदा तौर पे हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का सेशन भी हमारा कंप्यूटर की बेसिक्स के हवाले से होगा। तो जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ चीज़ें हम रिपीट करेंगे। तो मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप में से कोई मेंबर प्रीवियस सेशन को रिवाइज कर दें कंप्यूटर बेसिक्स के हवाले से। और न्यू मेंबर के एंड पे कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो पूछे, किसी भी टाइप का हो सकता है, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से या जर्नल कंप्यूटर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। किसी कैंडिडेट को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी स्टूडेंट के एंड पे कोई क्वेश्चन नहीं है? जी जी सर मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब जी फ्रीलांसिंग में मैंने जब सर एफबीए सीखा था ना, तो मैंने सीख तो लिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मैं नहीं इसको कर सकती, मैंने फिर इसको स्किप कर दिया था। उसमें मैंने देखा था कि फाइवर में एक्टिव रहना पड़ता है और ओवरनाइट। तो एग्जैक्टली बिल्कुल। क्या सिर्फ ये जो हम कर रहे हैं इसमें भी हमें ऑल टाइम रात को एक्टिव रहना पड़ता है फाइवर पर ऑर्डर्स लेने के लिए, कि ये सुबह को भी ऑर्डर्स मिल जाते हैं? वो तो नहीं मिलते थे सुबह में। देखिए मोस्टली ना जो फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट्स आते हैं ना वो सारे यूएसए यूके के होते हैं। तो जब वहाँ पे दिन होता है तो हमारे नाइट होती है। मतलब जी 24 सर। आवर, 12 आवर्स का डिफरेंस है। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इवन जब मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मैं 15 से 18 घंटे स्पेंड करता था फाइवर के ऊपर, साथ अपवर्क का अकाउंट था और दूसरे अकाउंट से। तो स्टार्ट में आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह मैं आपको कुछ ट्रिक्स ऐसे भी बताऊंगा जिससे जल्द ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इतनी आपने टेंशन भी नहीं लेनी कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, लेकिन हार्ड वर्किंग इज़ मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी है हार्ड वर्किंग। देखिए जो शख्स हार्ड वर्किंग करता है, मेहनत करता है ना, तो अल्लाह पाक कभी उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते, उसको रिटर्न ज़रूर करते हैं। बेशक ऐसे ही है। तो अगर मैं कहूँ कि कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको फ़ौरन ऑर्डर मिल जाएगा, कोई कुछ भी नहीं करना, तो ये सब मतलब फॉल्स कैटेगरी में जाएगा, झूठ में जाएगा। आपको रियलिटी भी बताता हूँ से जो। जुड़ा हुआ है। जी जी। तो जितनी आप एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जी सर, थैंक यू। जी जी। तो यहाँ पे ना देखिए तमाम मेंबर्स के लिए मैं एक अपडेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे ना कुछ कैंडिडेट्स माशाल्लाह बहुत एफर्ट कर रहे हैं अपने एंड पे, और वो बहुत आगे भी चल गए हैं, जिनमें मैम हजीमा खटक भी हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं, हीरा हो गई, और भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और बहुत आगे तक वो ना चले गए हैं हमारे कोर्सेज के अंदर यूट्यूब से ही। तो मैं आपसे एक राय लेनी थी। देखिए मैं आपको अपनी स्लाइड दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को, तमाम मेंबर्स को?
यस सर। ओके, तो देखिए जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए मैं कुछ चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। अभी तक हमने ना कंप्यूटर बेसिक्स को ना स्टडी किया है, मोस्टली किया ही इसे अभी तक, और ये हमारे कोर्स कंटेंट का हिस्सा नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है आपको। ये जस्ट आपकी जो कंप्यूटर की एजुकेशन थी उसको स्ट्रांग करने के लिए, डेली लाइफ में जो आप कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट यूज़ करते हो उससे फेमिलियर करने के लिए मैंने सेशन को कंडक्ट किया था। लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि इससे जो हमारा अपना ऑफिशियल वो है ना कोर्स, वो थोड़ा स्लो हो गया है। मैंने जो प्लानिंग की है कि आज का जस्ट सेशन हमारा कंप्यूटर बेसिक्स पे होगा। नेक्स्ट जो कोर्सेज है ना, 2 मैंने आप लोगों के अरेंज किए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। एक होगा मोबाइल बेसिक्स का एंड साइबर सिक्योरिटी का, कि आप अपने व्हाट्सएप को, सोशल मीडिया अकाउंट्स को कैसे महफूज कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपनी जो पिक्स होती हैं, आपके पर्सनल मैसेजिंग होते हैं, उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो ये 2 कोर्सेज मैं सोच रहा हूँ कि अब डायरेक्ट अपने ऑफिशियल कोर्सेज में ना करवाऊँ। आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि ये दोनों कोर्सेज एक-एक दिन के हैं, पूरा-पूरा एक-एक दिन इन पे लगना है। तो आप मुझे सजेशन दें कि क्या मुझे ऑफिशियल सेशन में करवाने चाहिए या नहीं? सर ये ऑफिशियल सेशन करवा के कंप्लीट करने के बाद आप अगर इसको बाद में करवा दें तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल में। ठीक हो गया। मैम शगुफ्ता की हमने एडवाइस ले लिया, बाकी भी देखिए ये आप लोगों की सजेशन पे चलेंगे, ठीक है? आप लोग जो कहेंगे इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे। मेरा जो कंसर्न है ना, वो अपने ऑफिशियल कोर्सेज को ज़्यादा फोकस करना है। तो काइंडली बाकी भी सजेशन दीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। जी सर आप इसे पहले ही कंप्लीट करवा देना, बता दें ताकि फिर हमें आगे इजीली पता चल जाए कि हमने क्या करना। तो आप इसी सेशन में बता दें आज, फिर आगे हम दूसरा स्टार्ट कर लेंगे। देखिए मैम, मैंने जो प्लानिंग मैं बताता हूँ, चलिए आपकी मैं सजेशन ले लिए। मैम अली हमजा, हमजा यहाँ पे आपका नाम मेंशन। मैम आपका देखिए मैम, अपनी प्रोफाइल बनाए तो काइंडली अपने नाम की बनाए, चाहे डीपी ना लगाए, मुझे कोई इससे ना मतलब वो नहीं है। आप अपना जस्ट नाम जरूर अपना लिखे। ठीक हो गया मैम? सर जी ठीक मेरी एक राय देना चाहती हूँ, है। सर हमें छोटी-छोटी चीज़ों पे हमारी बेस अच्छी होगी ना, तो हम बड़ी जी चीज़ों को पिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आगे सर जिस तरह आपको बेटर लगता है, ये सब जिस तरह सबकी राय है। ठीक हो गया। मैम शगुफ्ता की भी आ गई, मैम सुमेरा की एडवाइस आ गई, अली हमजा मैम की एंड से भी आ गई है। कोई और? वालेकुम सलाम, कैसे मैम? अल्हम्दुलिल्लाह सर, किसी प्रॉब्लम की वजह से कल मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाई, तो आज कोई मैं बात नहीं। जी, तो मैंने भी यही कहना था कि आप हमें पहले बेसिक चीज़ों के बारे में बता दें। कोई बात नहीं, अगर 1 वीक हमारा कोर्स आगे भी चला जाएगा तो नथिंग प्रॉब्लम। ठीक हो गया। ताकि मैम हमें ताहिरा हर की चीज़ भी के बारे में, तो फिर ही जी हम जी हर चीज़ को सॉल्व कर सकेंगे। अगर हम उन चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो नेक्स्ट हम वो कैसे सॉल्व करेंगे? फिर हमारे ठीक लिए हो वो गया। प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैम ताहिरा के एंड से भी आगे सजेशन है, तो मैम बाकी मेंबर्स भी काइंडली सजेशन दीजिए। देखिए जितनी अच्छी सजेशन आप देंगे उतना बेहतर मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे आपका फिर मेंटली लेवल पता चल जाएगा ना कि आप किस लेवल पे हैं और क्या चीज़ स्टडी करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट भी मैम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आयशा। सर पहले ही करवा दें, इस तरह जब हम आगे काम करना स्टार्ट करेंगे हमें पता होगा हमने ये चीज़ अपनी सिक्योर करनी है, ये चीज़ हमने प्राइवेट रखनी है, ऐसे है। तो अगर पहले ही ठीक हो करवा गया, दें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आयशा की तरफ से भी आ गई है। नेक्स्ट भी कोई कैंडिडेट हमें, मैम अजीमा खटक आप भी दीजिएगा काइंडली अपनी सजेशन। मैम अहद रजा आप भी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। सर मैं एग्री हूँ सबके साथ, लेकिन इस वीक हमसे प्रैक्टिकल जरूर कराएं। ठीक हो गया मैम। ठीक है, आपकी सजेशन भी आ गई है। ओके हो गया। नेक्स्ट जी सर, मैम अजीमा मेरी भी खटक। जी मेरी भी जी जी यही राय है जी, कि पहले अगर करवा लें बेहतर ठीक है। हो गया, ठीक हो, ओके हो गया। तो आपकी मैं सजेशन ले लिए। नेक्स्ट कोई कैंडिडेट अगर सजेशन देना चाहे तो दे, ताकि मैं फिर अपना डिसीजन भी आपको बता दूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस। जी करवाना चाहिए पहले। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट कोई कैंडिडेट? नहीं सर, अब आप अपनी राय बता दें, आप क्या कहते हैं इस बारे में। चलो ठीक हो गया। तो आई थिंक मुझे अपनी अनाउंसमेंट करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इस वक्त 13 टोटल मेंबर्स इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो इसमें से अगर मैं रेशो निकालूं तो 60% लोगों की बेस बिल्कुल जीरो है। बेस जीरो का मतलब ये है कि घरेलू खवातीन है, एजुकेशन कोई टेक्निकल नहीं है, उनको कंप्यूटर एंड मोबाइल की बेसिक्स का नहीं पता,
व्हाट्सएप पे उन्हें कोई वायरस अफेक्टेड लिंक आ जाए तो उन्हें उसे क्लिक कर देती है और जिससे उनकी व्हाट्सएप भी डिस्टर्ब हो सकती है, उनकी मोबाइल फ़ोन की गैलरी की पिक्स भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो मल्टीपल टाइप के वो इशू फेस कर सकती हैं डेली लाइफ में, अक्सर स्कैम भी हो जाता है। तो जो मैंने अब एनालिसिस किया है 50% को चीज़ें आती हैं और मैंने ये भी देखा है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत आगे तक चले गए हैं और बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है मुझे, जिसमें हीरा भी है, मैम हज़ीमा खटक भी है, मैम शगुफ्ता भी हैं। तो ये टीचर के लिए अचीवमेंट होती है, टीचर के लिए खुशी की बात होती है कि उसके स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो आप लोगों ने राय दी है तो मैं उससे ये निकालता हूँ राय अपनी कि जो कंप्यूटर बेसिक्स के कोर्स है ना, वो मैं अपने ऑफिशियल सेशन में नहीं करवाऊंगा। अब उसके लिए देखिए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की पेन है, मैं आप लोगों का पेन फील करता हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए एक दिन सेपरेट कंडक्ट करूंगा जुमे का दिन, ठीक है। उसके अंदर जस्ट वो कैंडिडेट्स आया करेंगे जो विलिंग रखते होंगे कि सर हमने बेसिक्स भी करनी है, एडवांस चीजें भी करनी है। देखिए जुमे का सेशन हमारा ऑफिशियल सेशन नहीं हुआ करेगा, जस्ट वो स्टूडेंट्स आया करेंगे जो इंटरेस्ट रखते होंगे कंप्यूटर, मोबाइल एंड साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स को समझने के लिए। जो हफ्ता इतवार का सेशन है वो हमारा टू द पॉइंट हुआ करेगा, उसमें इंशाल्लाह हम बहुत स्पीडली चलेंगे और टू द पॉइंट चलेंगे और जल्द आपके अकाउंट्स बनवाएंगे फाइवर के ऊपर। इंशाल्लाह आपको डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिकल चीज़ें दूंगा, होमवर्क दूंगा और आपको ट्रैक पे ले आएंगे। तो ये मेरी सजेशन है, जुमे को आपका सेशन हुआ करेगा, आपका ऑफिशियल हुआ करेगा, नॉन ऑफिशियल हुआ करेगा। इससे आप लोग एग्री करते हैं? हाँ जी सर, अब ठीक कह रहे हैं। तो बट सर मैंने ये टाइम होगा फिर फ्राइडे को भी? जी यही टाइम होगा। सर मेरी कैट भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, मुझे बहुत खपना पड़ता है फिर पेरेंट्स के साथ। अगर 3 से 4 हो जाए या 5 से फिर ऑनवर्ड कर लें। बेसिकली जुमा पढ़ गई मैं 3 बजे आता हूँ, 3:15, तो इसका मतलब 5 से 6 आगे मुझे एक के आगे समझाना पड़ता है, काइंडली आज 1 घंटा आगे कर लें, फिर वो इस तरह बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं सभी। सर 6-7 घर उनको ले बहुत मुश्किल हो जाता है फिर मेरे लिए। चलो देखिए ऑफिशियल टाइमिंग तो मैं नहीं चेंज कर रहा, ये यही रहेगी। फ्राइडे की टाइमिंग पे मैं फिर कह रहा हूँ फ्राइडे का सेशन अगर आपने लेना है तो मैं मैनेज करूंगा, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको फिर ऑफ द रिकॉर्ड भी बता दिया करूंगा कॉल पे, जस्ट आपकी आसानी के लिए होगा। बाकी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम टू द पॉइंट बात किया करेंगे, अपने ऑफिशियल कोर्सेज को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपसे हम प्रैक्टिकल वर्किंग भी करेंगे। लेकिन आज का सेशन जो मैंने मैनेज किया हुआ, प्लान किया हुआ, कंप्यूटर बेसिक्स का आखिरी सेशन है हमारा। इसके बाद हम अपने फाइबर एंड डिजिटल मार्केटिंग को ही स्टडी करेंगे। तो अब हम सेशन को स्टार्ट करें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मैंने आपको एक लिंक सेंड किया था। किस नंबर पे? मैं व्हाट्सएप पे? जी सर, आपके पर्सनल नंबर पे एक व्लॉग का। आपके पर्सनल यूट्यूब चैनल? आपको मैंने सर मैसेज भी किया था उस पे। चले मैं देख लेता फ्री होके ना, तो इंशाल्लाह फिर रिप्लाई करता हूँ आपको। चलें ठीक है, थैंक यू सर। तो तमाम मेंबर्स को अगेन अपडेट करूँ कि आज का सेशन जस्ट हमारा कंप्यूटर बेसिक्स का होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी सारी चीज़ें ऑफिशियली ही होंगी। तो आप एग्री करते हैं ना इस चीज़ से? यस सर। यस सर, इट्स अ गुड सेशन। थैंक यू। मैंने जो नोट किया ना प्रीवियस सेशन में, अगर आपको मैं अभी प्रैक्टिकल पे ले आऊँगा ना, तो एट द एंड ऑफ द सेशन जब हमारा कोर्स क्लोजिंग की तरफ जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिकल क्लाइंट से बातें भी करेंगे, आपको क्लाइंट्स आएंगे, तो तब आपको जब रियल टाइम ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मैं ड्यूरिंग कोर्स गाइड कर सकूंगा। तो ये मैंने कुछ सोचा हुआ है कि आपको जल्द से जल्द अकाउंट्स बनवाएं, आपको ऑफिशियल चीज़ों की तरफ लेके जाऊँ ताकि आपको जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी मैं गाइड कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको होमवर्क दूंगा न्यू कैंडिडेट्स को। तो अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टडी कर रहे थे कंप्यूटर बेसिक्स को। तो देखिए तमाम जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। तो मैं स्टार्ट में लेके जाता हूँ स्लाइड के, इसको जस्ट 1 से 2 मिनट में एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा डिटेल या ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। तो तमाम न्यू मेंबर्स के लिए मैं अपडेट करता हूँ कि हमने कंप्यूटर बेसिक्स का कोर्स स्टार्ट किया था। देखिए कंप्यूटर बेसिक्स का कोर्स ऐसा है कि अगर आप पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन की बात करें ना, तो मेरे ख्याल से तमाम मेंबर्स को कंप्यूटर की बेसिक्स का पता होना चाहिए। अगर 24 करोड़ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की,
तो छोटे बच्चे निकाल के बाकी तमाम मेंबर्स को मेरे ख्याल से मौजूदा हालात में जो डिजिटलाइज का दौर चल रहा है, कंप्यूटर बेसिक्स ज़रूर आना चाहिए। तो उस सेंस में मैंने ये वक़्त की नज़ाकत के लिहाज से इम्पोर्टेंट समझा कि कंप्यूटर बेसिक्स आपको करवाना चाहिए। तो कंप्यूटर बेसिक्स मैंने स्टार्ट किया था। इंशाअल्लाह मैं इसके सेशन जल्द अपलोड कर दूँगा। मैं लेट होने पे माज़रत करता हूँ, कुछ मसरूफियत की वजह से तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन जल्द अपलोड करूँगा। आप लोगों ने इससे रिवाइज़ कर लेना। कंप्यूटर बेसिक्स में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके कहाँ-कहाँ यूज़ेज़ होते हैं, कम्युनिकेशन कहाँ-कहाँ एजुकेशन में यूज़ होता है, एंटरटेनमेंट में कहाँ यूज़ होता है, रिसर्च में कहाँ यूज़ होता है, क्रिएटिविटी में कहाँ होता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव में यूज़ होता है। फिर हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को पढ़ा था। सॉरी मैं थोड़ी स्पीड ज़्यादा रख रहा हूँ क्योंकि चीज़ें हमने बड़ी डिटेल से कवर की हुई हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किए थे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो भी हमें पता है। आप डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी हमने पढ़े हैं, हार्डवेयर की टाइप्स भी पढ़ी हैं, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, सेंसर डिवाइसेस। आगे सॉफ्टवेयर भी हमने पढ़ा था, सॉफ्टवेयर की 2 टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमने अच्छे से पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, लैपटॉप परचेजिंग से पहले कौन-कौन से पॉइंट्स आपको मद्देनजर रखने चाहिए और आपने लैपटॉप जो लेना है किस मकसद के लिए लेना है, एजुकेशन के लिए लेना है, टीचिंग के लिए लेना है, फ्रीलांसिंग के लिए लेना है, गेमिंग के लिए लेना है, बिजनेस के लिए लेना है। तो मल्टीपल रीजन है जिस पर्सपेक्टिव से आप लैपटॉप परचेज करेंगे उस लिहाज से आपका बजट भी अच्छा होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट टू कंसीडर बिफोर बाइंग ए लैपटॉप कि अगर आपने लैपटॉप परचेज करना है तो उससे पहले क्या-क्या चीज़ें उस लैपटॉप में मौजूद हों तो आपको लैपटॉप लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए लैपटॉप। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो ये वो पॉइंट है बेसिक सॉफ्टवेयर फॉर योर कंप्यूटर इंस्टॉलेशन कि कंप्यूटर जब आपने परचेज करना है या लैपटॉप परचेज करना है तो उसके अंदर कौन-कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल होने चाहिए फॉर प्रॉपर वर्किंग। तो ये वो पॉइंट था जो हमने प्रीवियस सेशन यहाँ तक कवर किए थे। तो मैम जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। अभी हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ डिस्कस नहीं की जो हमारे ऑफिशियल कोर्स का है। तो इंशाल्लाह कल से हम ऑफिशियल कोर्सेज़ को स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह हम बहुत प्रॉपर वे में आपको गाइड भी करेंगे। कहीं पे आपको कंफ्यूजन आएगी तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है फैमिली के तौर पे वहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। कहीं पे कोई स्टूडेंट स्टक हो जाए तो बाकी स्टूडेंट्स उसको अपने साथ लेके चलते हैं। तो तमाम मेंबर से अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बाकियों को कामयाब करें तो अल्लाह पाक इसके रिटर्न में आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। तमाम मेंबर्स को, तमाम स्टूडेंट्स को मैं अपडेट करूँ, मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ सीखी है ना कि जो काम जिस काम के अंदर जिस स्किल के अंदर जिस डोमेन के अंदर मैंने दूसरों के लिए बेहतरी की है ना तो अल्लाह पाक ने उस फील्ड के अंदर मुझे डबल रिटर्न किया है। अपनी अगर एजुकेशन की बात करूँ तो मैं अपनी एजुकेशन लाइफ में स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को गाइड करता था, उनको पढ़ाता था जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होते थे या कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत मुश्किल था, नहीं समझ आती थी और मुझे आता था तो मैं उनको समझाता था। तो जो चीज़ आप शेयर करेंगे वो अल्लाह पाक आपके पास बढ़ा देंगे। तो तमाम मेंबर से अगेन रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे को ग्रुप में ज़रूर गाइड किया करें। तो जो न्यू कैंडिडेट्स हैं यहाँ तक उनको बेस तैयार हुई है कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे थे। मैम ताहिरा आप अपडेट करेंगे? सॉरी सर, मैं ना अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं सिर्फ आज आपका लेक्चर अटेंड करूंगी। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। गुड, आपने अपडेट कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर किसी और स्टूडेंट, देखिए सम टाइम मेरी तबीयत भी, मेरा मिजाज भी इस टाइप का नहीं होता कि मैं सेशन कंडक्ट करूँ, क्योंकि मैं सेशन इसलिए कंडक्ट करता हूँ कि मेरी कमिटमेंट होती है आपसे। तो आप में से भी डेफिनेटली आप भी एक इंसान है, घरेलू खवातीन है, बच्चों को टाइम देना होता है, फैमिली को टाइम देना होता है। तो फीलिंग्स और मेंटली लेवल सम टाइम डिस्टर्ब होता है या आप थकावट में होते हैं। तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं सर मैं जस्ट सेशन को लिसन करूंगी, क्वेश्चनिंग में नेक्स्ट सेशन में करूंगी तो नो प्रॉब्लम, ओके है। लेकिन आपने ये सेशंस को दोबारा से लिसन जरूर करना है, आपस में कम्युनिकेशन अच्छे वे में करनी है ताकि आप एक ही पॉइंट पे हो। तो नेक्स्ट किसी स्टूडेंट को कोई, मैम अहद रजा आप कोई क्वेरी करना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। नहीं सर। ओके आप जी एक बात पूछनी थी सर। असल में ना हम लोग तो बिल्कुल न्यू है ना, अब हमें तो इस फील्ड का कुछ भी इल्म नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि सर हमें हम अगर अर्न भी करना चाहते हैं तो हमें ऐसे रास्ते की तरफ जाएं कि जो मतलब अच्छा रास्ता हो, हलाल का रास्ता हो, हराम की तरफ ना हो। देखिए मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। यहाँ पे माशाल्लाह 13 मेंबर है 13, तो मजीद अभी 5-7 मेंबर मिसिंग है तो उनको भी ऐड करेंगे जब वो ज्वाइन करेंगे। देखिए आप हमें, क्योंकि ये एक समंदर है और हमें उस टूल का पता ही नहीं है कि किसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए
आपकी बात समझ गया। आपके दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर हमें कुछ भी नहीं आता, एक चीज, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर ऑनलाइन अर्निंग में मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, कुछ इस्लाम के अंदर उन्हें हलाल कंसिडर किया जाता है, कुछ को हलाल नहीं कंसिडर किया जाता। यही क्वेश्चन है मैम आपका? जी ओके हो गया। तो मैम आपका जो पहला क्वेश्चन है सर हमें कुछ भी नहीं आता, तो यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं उन्हें भी कुछ नहीं आता, ठीक हो गया, सिवाय एक दो मेंबर्स के। जी तो अब तमाम मेंबर्स को इंशाल्लाह हम इस लेवल पे लेके आएंगे कि आपको चीजें आएंगी इंशाल्लाह। एक चीज, इंशाल्लाह। दूसरी रही चीज कि आपको ऐसी चीज की तरह मैं कभी नहीं लेके जाऊंगा जो मैं अपने घर में अपनी बहन भाइयों को रिकमेंड नहीं करता। मतलब जो चीज मैं अपने घर में कहता हूँ कि आपने ये करनी है, ये जायज है, वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। और देखिए मैम, मैं आपको कोई भी ऐसा ग्रुप ज्वाइन करने को नहीं कहूंगा, कोई ऐसी मार्केटिंग को नहीं कहूंगा कि जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करें वो पैसे डबल होंगे, आप ग्रुप ज्वाइन करें, चेन बनाएं, नहीं। जस्ट हम स्किल लर्न करेंगे, हुनर को लर्न करेंगे, उन हुनर को बाहर की मार्केट में शेयर करेंगे। उन हुनर के अंदर वीडियो एडिटिंग हो सकता है, किसी के बिजनेस की प्रमोशन हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, बिजनेस कार्ड डिजाइन हो सकता है, मल्टीपल पहलूज हैं जो हम जो लीगल हैं इस्लाम में उनको हलाल कंसिडर किया गया, उनको ही डिस्कस करेंगे। तो समझ आई मैम आपकी क्यूरी? जी जी। तो किसी और कैंडिडेट के एंड पे क्यूरी, देखिए जो मेंबर को भी समझ नहीं ना आ रही उनके लिए हम स्पोर्टिंग सेशन भी रखेंगे ताकि उनको जो बेसिक चीजें मिसिंग है उनकी कवर हो जाए। यस जी जी। तो अब हम डायरेक्ट मूव करते हैं सेशन पे। देखिए, जो अगर हम जब लैपटॉप परचेज करते हैं या कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए फॉर प्रॉपर वर्किंग के। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं मूव करता हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर योर लैपटॉप कि वो कौन से अहम सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होने चाहिए फॉर प्रॉपर वर्किंग। तो इनमें से 3 से 4 हमने सॉफ्टवेयर को प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिया था, उनको जस्ट लाइट सा डिस्कस करेंगे इस सेशन में, और फिर नेक्स्ट सेशन पे नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले पे था मैम इंटरनेट ब्राउजर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ही में से कोई मेंबर इंटरनेट ब्राउजर का मुझे बेनिफिट्स बता दे ताकि जो बाकी मेंबर हैं उनको अच्छे से आइडिया हो जाए। इंटरनेट ब्राउजर बहुत अहमियत का रोल अदा करता है, आप ही बताएं मुझे, आप में से कोई स्टूडेंट। मैम सुमेरा आप बताएंगे? यस सर, यही कि अगर हमने एक कंप्यूटर ले लिया देन फिर उसके सॉफ्टवेयर हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो कंप्यूटर है इसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उसमें सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर है, हमारे पास इंटरनेट ब्राउजर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हम दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकें, और उधर से जो हमारी रिसर्चिंग है या वो सारा ब्राउजर या जिस तरह गूगल क्रोम है, ये सब हमारे पास, फिर हम उनसे कनेक्टेड हो सकें सर। जी इंटरनेट बिल्कुल ठीक है, ब्राउजर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुबीन आप करेंगे इसको एक्सप्लेन? ओके, आई थिंक मुबीन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी। तो मैम हजीमा खटक आप काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी जी मुबीन। जी जी। किसको एक्सप्लेन करूं मैं, ब्राउजर को? जी जी, ब्राउजर्स के क्या एडवांटेज होते हैं हमारे लैपटॉप के अंदर? लैपटॉप के अंदर जी जी, लैपटॉप के अंदर ब्राउजर गूगल क्रोम की ही एक टाइप है, वही है गूगल क्रोम। मतलब इससे हम अपनी सर्चेस कर सकते हैं जिस चीज की हमें जरूरत हो। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन के बारे में जाएं तो हम कोई भी टॉपिक जो है अपना सर्च कर सकते हैं ब्राउजर पे। ठीक हो गया। तो एडवांटेजेस हैं इसके। ठीक हो गया। तो मुबीन और दूसरे मैम सुमेरा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि देखिए इंटरनेट, देखिए मैंने इस वे में बताया था कि आपकी जो लोकल दुनिया है ना उसको कनेक्ट करती है इंटरनेट की दुनिया से ब्राउजर। ब्राउजर एक ऐसा मिडल वेयर है जो आपकी दुनिया को, जो रियल टाइम इंसानों की दुनिया, उसको कनेक्ट करती है इंटरनेट की दुनिया से। तो ये एक गेटवे है ह्यूमन एंड इंटरनेट के बिटवीन। तो आई थिंक आपको आइडिया हो चुका है मैम, तमाम मेंबर्स को? यस सर। ओके हो गया। देखिए, कुछ स्टूडेंट जो अब डायरेक्ट इस सेशन पे न्यू है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन उन्होंने परेशान बिल्कुल नहीं होना। उनको मैं पर्सनली भी गाइड करूंगा, और जो हमारे प्रीवियस सेशन है जब वो लिसन करेंगे तो इंशाल्लाह कोई क्यूरी ही नहीं रहेगी उनकी। तो ये मैं मेक श्योर करता हूँ, इससे बिल्कुल परेशानी होना। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था क्लाउड स्टोरेज। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्टोरेज कम हो जाए, हमने वेडिंग, अपनी कोई शादी की मूवीज रखनी है, इमेजेस रखनी है, या कोई इवेंट की तस्वीरें, वीडियोस रखनी है, या कोई भी चीज़ रखनी है, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बुक्स रखनी है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो हमारे मोबाइल की स्टोरेज या लैपटॉप की स्टोरेज कम पड़ती है। तो गूगल वालों ने क्या कहा था कि हमें इंटरनेट की ऑनलाइन स्टोरेज दे दी है, क्लाउड स्टोरेज उसे कहते हैं, जहाँ पे आपकी फोटोज पड़ी होती हैं, आपकी इमेजेस के अलावा वीडियोस पड़ी होती हैं, आपकी फाइल्स पड़ी होती हैं।
जितनी भी चीजें आपकी गूगल क्लाउड के ऊपर पड़ी होती हैं। मैं भी आपको एक चीज एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। मैं 9 डॉट्स पे जो टॉप राइट कॉर्नर पे आपके गूगल की प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे एक होती है गूगल फोटोज, जहाँ पे आपकी फोटोज पड़ी हैं, और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है यहाँ पे ड्राइव का होगा, गूगल ड्राइव। ये भी गूगल ड्राइव आपको क्लाउड स्टोरेज की ही एक एग्जांपल है, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल सीक्रेट फाइल्स रख सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मेरी इंपॉर्टेंट जो पर्सनल फाइल है यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे अपनी सीक्रेट चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें रख सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि क्या एडवांटेज है क्लाउड स्टोरेज का। जी जी, क्लाउड वर्ड सर क्यों यूज है स्टोरेज के साथ? वैसे भी तो स्टोरेज हो सकता था ना। बहुत अच्छा सवाल है आपका मैम। देखिए, क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि ऐसी स्टोरेज जो कहीं हवा में हो। देखिए, आपको लोकल एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, कि हवा के अंदर कहीं पे हो। अब देखिए, आपको क्या पता कि ये जो मैंने फाइल रखी है गूगल ने, ये असल में गूगल की स्टोरेज में पड़ी, तो गूगल की स्टोरेज कहाँ पे पड़ी हुई है? अब इसकी स्टोरेज तो यूएसए यूके के अंदर पड़ी हुई है जाके। असल में ये जो फाइल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंशाल्लाह आज के सेशन में हम इनको अच्छे से ना डिस्कस करेंगे और सेशन को वाइंड अप करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको, जाता हूँ पिक्स के अंदर। तो ये मेरे स्क्रीनशॉट है, ये लोकली पड़े मेरे कंप्यूटर में, मेरे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के अंदर, और मेरे घर में मेरे कंप्यूटर में पड़े हैं। मैं आपको एक चीज भी दिखाया, तो यहाँ पे ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट था ना, तो ये मेरे पर्सनल सिस्टम में पड़ा है। अब गूगल क्लाउड का जब लफ्ज आता है ना, क्लाउड स्टोरेज, ऐसी स्टोरेज जो कहीं हवा में हो। हवा का मतलब ये कि कहीं दूर पड़ी हो, जिससे हमारा फिजिकल कनेक्शन तो नहीं ना है। मैम देखिए, अब यूएसए यूके में चीज पड़ी है, हमारा उससे फिजिकल कनेक्शन तो नहीं ना है, वायरलेस या किसी सिग्नल के जरिए, तो इसलिए इसे कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। समझ आ रही है मैम? समझ आई? सर कोई एक और एग्जांपल दे दें प्लीज, मुझे क्लियर नहीं हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी सर, मैं बताऊं कुछ थोड़ा सा? जी जी, आप मैम एडअप करें। सर ये भी तो हो सकता है ना, क्लोज का मतलब होता है ना किसी चीज को बंद करना। तो हमने उसको किसी ड्राइव में रखा है, तो हमने अपनी उन तमाम चीजों को एक ड्राइव में सेव करके बंद करके रख दी है। जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको ओपन कर लेंगे। वो होता है क्लोज, ये क्लाउड, क्लाउड बादल, बादल को कह रहे हैं। ये देखिए, मैं अल्लाह फता हाईलाइट किया हुआ है। मेरे समझ में ये है कि वो क्लोज कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैम। देखिए, अब आपको मैं यूट्यूब पे लेके जाता हूँ और अपने चैनल पे लेके जाता हूँ। अभी आपको एग्जांपल की समझ आएगी। तो मैम देखिए, मेरी 268 वीडियोस ना तो मेरे मोबाइल पे पड़ी है, ना मेरे लैपटॉप में पड़ी है। ये कहीं दूर यूएसए यूके में, यूएसए यूके के अंदर यूट्यूब के सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है। समझ आ रही है? देखिए, अभी कुछ चीजें सर्वर में कह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगी। अब ये इमेजिन कर ले, यूएसए यूके के अंदर, मतलब यूएसए यूके के, देखिए यूट्यूब का जो सर्वर है वो यूएसए यूके के अंदर पड़ा हुआ है। आप पूछेंगे सर सर्वर क्या था, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा कंप्यूटर। ठीक है, बहुत बड़ा कंप्यूटर यूएसए यूके में पड़ा है, जहां पे मेरी 268 वीडियो वहां पे पड़ी हुई है। तो इसको कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। ऐसी स्टोरेज जो रिमोटली एक्सेसिबल हो। रिमोटली का मतलब घर बैठे दूर की चीज एक्सेस कर लो आप। समझ आ रही है? जी सर, क्लियर हो गया सर मेरा। गुड हो गया, गुड हो गया। थैंक यू। तो क्लाउड स्टोरेज भी आपको समझ आ गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट, तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई असाइनमेंट लिखनी है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, किसी असाइनमेंट की, एक चीज, अगर आपने अपने बिजनेस के मॉडल को रिप्रेजेंट करना है किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, कब, या इसके अलावा आपने कोई मॉडल पेश करना है किसी भी चीज का, उसकी प्रेजेंटेशन बनानी होती है। अगर आपने किसी की सैलरी स्लिप बनानी है, वो एक्सेल के अंदर बनती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट आपके ऑफिस के टास्क को, आपकी एजुकेशन के टास्क को ऑटोमेट करता है, तो इसे कहते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। तो ये लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, इस पर भी इतनी जरूरत नहीं है। अब अगर आपने लैपटॉप परचेज किया है, तो उसके अंदर एक इमेज एडिटर भी होना चाहिए। जैसे हर मोबाइल के अंदर एक बिल्ट इन इमेज एडिटर होता है, जिससे आप फोटोज वीडियोस को एडिट करते हैं, तो आपके लैपटॉप के अंदर भी इमेज एडिटर होना चाहिए। तो मैं जैसे कि इसमें ट्राई करता हूँ अवेलेबल है कि नहीं। अगर हम इसमें करते हैं पेंट, पेंट भी एक इमेज एडिटर है, मैं इसको ओपन किया, तो देखिए ये इमेज एडिटर है। यहाँ पे जो मर्जी करे, पिक के ऊपर जो मर्जी ट्राई करे, तो ये भी एक इमेज एडिटर ही है। तो इमेज एडिटर आपके लैपटॉप के अंदर जरूर अवेलेबल होना चाहिए फॉर प्रॉपर वर्किंग के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है तमाम मेंबर्स को? यस सर। ओके,
तो मैम हजीमा आपको भी थोड़ा सा हम टच करते हैं ताकि आप भी थोड़े एक्टिव हैं। आई थिंक आपके लिए चीज़ें कुछ ना ओल्ड हैं, आपको आती हैं, लेकिन बट जो स्टूडेंट बेचारे नहीं रखते इससे हेल्प है, उनके लिए सेशन है, तो काइंडली आप भी थोड़ा ना एक्टिव ही रहे सेशन में। तो यहाँ तक बाकी मेंबर्स को क्लियर है। देखिए इमेज एडिटर भी बहुत ज़रूरी है किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में। नेक्स्ट है, अगर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज किया तो उसके अंदर वीडियो एडिटर भी होना चाहिए। अगर आपको कोई छोटी मोटी वीडियो एडिट करनी पड़े तो आप उसको वीडियो एडिटर से कर सकें। तो आई थिंक इसको इतना डिस्कस करने वाली ज़रूरत नहीं है। वीडियो एडिटर हर एक जगह हर सिस्टम में होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल है आपको आपको लास्ट टाइम मैंने दिखाया था यहाँ पे, मैं बट अगेन देखा तो मैंने आज ना एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, Camtasia वीडियो एडिटर। तो आपको एक मैं डेमो दिखाता हूँ उसका, जिसमें मैंने अपनी पर्सनल वीडियो एडिट की है, वो भी दिखाता हूँ मैं। तो आपने मेरी लेटेस्ट वीडियो देखी है जो मैंने कल पब्लिश की है? जी सर देखी। तो तमाम देखिए आप लोग फैमिली के टाइप हैं हमारे लिए, मेरे लिए एज ए फैमिली ही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो पब्लिश करूं तो आप लोग उस पर अपनी फीलिंग्स, अपने कमेंट्स और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक हो गया? तो आई थिंक मुझे किसी का भी कमेंट नहीं मैंने देखा अपने इन वीडियोस पे, तो बट नेक्स्ट आप लोगों ने किया करना। सर मैंने की हुई है, सर मैंने की हुई है, कमेंट्स में जरूर देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। तो देखिए मैम, ये है असल में वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपनी वीडियो को एडिट करते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर, एक प्रोफेशनल कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर वीडियो एडिटर भी होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर वे में वर्किंग कर सके। अच्छा, यहाँ पे एक आपको एंटरटेनमेंट और आपको एक्टिव करने के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपने वीडियो एडिटर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपके लैपटॉप में क्या चीज़ होना बहुत ज़रूरी है? तो मुझे तमाम मेंबर्स एक एक करके आंसर दे। और जो इस वीडियो के ऊपर हमारे व्यूवर्स हैं, यूट्यूब के ऊपर हमारी फैमिली है, वो भी मुझे काइंडली इस वीडियो के इस पॉइंट पे कमेंट जरूर करें। तो मैम बताइएगा क्या चीज़ होनी चाहिए फॉर प्रॉपर वीडियो एडिटिंग इन योर कंप्यूटर? सर जीपीयू। एग्जैक्टली मैम, बहुत अच्छे से मैम अजीमा आपने आंसर किया, माशाल्लाह खुशी हुई है। जीपीयू ग्राफिकली प्रोसेसिंग यूनिट आपके सिस्टम में एक्टिव होना चाहिए फॉर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग। तो आपने फौरन से जवाब देके हमारे सेशन को फौरन से वाइंड अप भी कर दिया, शाबाश। तो वीडियो एडिटर आपके सिस्टम में होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए वीडियो एडिटर होना चाहिए। तो नेक्स्ट है कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आप देखिए, आपने अगर 1 लाख का सिस्टम ले लिया और उसमें सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, कोई मेंबर भी आता है आपके सिस्टम से आपकी पिक्स को, आपकी वीडियोस को, आपकी असाइनमेंट्स को, आपके क्विजेस को, आपके जो किसी भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट का प्रपोजल होता है उसको वो लीक करके ले जाता है। लीक करके मतलब यूएसबी में कॉपी करके ले गया, तो उसका मतलब उसकी सिक्योरिटी तो ना हुई फिर। तो किसी भी कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी इज मैंडेटरी का मतलब बहुत जरूरी होती है। सिक्योरिटी 2 पर्सपेक्टिव से होती है, एक ये कि कोई डाटा कॉपी ना कर ले, दूसरा ये कि कोई आपके सिस्टम में वायरस ना भेज दे। तो उस पर्सपेक्टिव से हर कंप्यूटर के अंदर, हर विंडो के अंदर, देखिए मैंने आपको बताया था कि हर कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, यहाँ पे तमाम मेंबर्स, तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ नहीं आ रही तो हमारे इसी कोर्स के प्रीवियस सेशन को लिसन जरूर करें, उसमें हमने डिटेल से बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो किसी भी कंप्यूटर के अंदर जब हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की शक्ल में होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो अब विंडोज के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है विंडो डिफेंडर, जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, विंडो डिफेंडर। तो आप देख सकते हैं विंडो डिफेंडर फायरवॉल। अब ये क्या करती है? ये करती है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो बाहर से वायरसेस आते हैं उनको डिफेंड करती है कि खबरदार आपने हमारे कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं घुसना, हम आपको बिल्कुल भी अपने सिस्टम में आने की परमिशन नहीं देते। तो ये आपने हर वक्त ऑन रखनी। जब आप ऑन रखेंगे तो आपके ये दोनों टिक ग्रीन रहेंगे, इसका मतलब आपका सिस्टम ऑप्टिमाइज है, ओके फॉर्म में है, गुड फॉर्म में है, सिक्योर है। तो मतलब ये कि किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो डिफेंडर ऑन हर वक्त होना चाहिए फॉर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। तो यहाँ तक क्लियर है तमाम मेंबर्स को? जी सर। गुड हो गया। नेक्स्ट ये है कि देखिए, हम जब कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करते हैं तो हमारा जस्ट स्टडी पर्पस नहीं होता, हमारा डेली लाइफ रूटीन भी होती है, जिसमें हमने इंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तुर्किश ड्रामे के अंदर अर्तुगरुल के, उस्मान गाजी के, और उसके अलावा आजकल ड्रामा चल रहा है मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का, तो वो ड्रामा मैं बहुत शौक से देखता हूँ। इसके अलावा मजीद रूहानी टाइप के ना ड्रामेज हैं जो तुर्किश हैं, और मल्टीपल टाइप्स के इस तरीके के मैं देखता हूँ फ्री टाइम में, सीजन कह लें आप।
तो हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट भी होता है। तो मीडिया प्लेयर इज मैंडेटरी फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे VLC। तो ये वो मीडिया प्लेयर है जो आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में वीडियोस को प्ले करता है। अगर आपने कोई कंप्यूटर और या लैपटॉप परचेज किया और आप उसमें कोई वीडियो प्ले करते हैं, वीडियो तब तक नहीं चलेगी जब तक उसके अंदर कोई मीडिया का प्लेयर होगा। समझ आ रही है? प्लेयर होगा। जब VLC या कोई दूसरा मीडिया प्लेयर उसमें अवेलेबल होगा तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर वीडियो को इफेक्टिव वे में प्ले भी करेगा। समझ आ रही है तमाम मेंबर्स को? यस सर। गुड हो गया। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि देखिए अब आप मुझसे स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाए तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। तो कोई भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करें तो उसके अंदर स्क्रीनशॉट का फीचर होना चाहिए फॉर प्रॉपर टेकिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि देखिए मिसाल के तौर पे मैं ये आपको पॉइंट बता रहा था कि इस जगह पे ना ये वाला पॉइंट गूगल ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट का फीचर नहीं है तो मे बी इन फ्यूचर में आप देखिए मैं आपको कहता हूँ कि बच्चे मुझे कल आपने ये बात याद करवानी है गूगल ड्राइव की, तो आप कहते हैं सर ओके हम करवा देंगे, लेकिन आप कल भूल जाते हो और मैं भी भूल जाता हूँ। ऐसे हो सकता है ना, रियल केस है ये, अक्सर हमारे साथ होता भी रहता है। तो मैं अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ और मैं आपको भेज देता हूँ बच्चों व्हाट्सएप में ग्रुप में भेज देता हूँ कि जब भी आप तस्वीर कल देखेंगे इन फ्यूचर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने हमें कहा था कि गूगल ड्राइव के मतलब मुझे याद करवाना। तो स्क्रीनशॉट का मकसद यही होता है कि आप चीज़ों को रिमाइंडर कर लें, याद दहानी कर लें इन फ्यूचर। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको जी ये स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? मैं आपको बताता हूँ, देखिए बताता हूँ। देखिए अभी तक यहाँ पे 11 स्क्रीनशॉट ले दिए मैंने, देखिए आखिरी है स्क्रीनशॉट 11। तो मैं अब न्यू स्क्रीनशॉट लूंगा तो अब यहाँ पे 12 हो जाएगी। तो हम जाते हैं अपनी PPT पे और इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। मैं करता हूँ विंडो प्रिंट स्क्रीन। देखिए स्क्रीन ने थोड़ा सा ब्लिंक किया, थोड़ी सी स्क्रीन ब्लैक हुई और हमारा स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो हम जाते हैं अपने, देखिए यहाँ पे हमारा 12वां भी स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो ये देख सकते हैं हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे विजिबल हो चुका है। समझ आइए किसी को? सर ये वो सॉफ्टवेयर है अगर फॉर एग्जांपल किसी में अगर वो इमेज एडिटर या वीडियो एडिटर नहीं है या सर शॉर्ट स्क्रीन का सिस्टम नहीं है तो वो हम दोबारा अगेन इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्योंकि सर पुराने लैपटॉप में नहीं है स्क्रीनशॉट। मैं आपको थोड़ी सी चीजें गाइड कर दूं। जो पुराने वेरिएंट है ना विंडोज के, विंडोज 7, विंडोज XP, उनमें ये चीजें इतनी इफेक्टिव, देखिए स्क्रीनशॉट का फीचर हर विंडो में होता था लेकिन इतना पावरफुल, इतना प्रॉपर वीडियो फोटो एडिटर नहीं था होता। लेकिन लेटेस्ट विंडोज के अंदर, लेटेस्ट कंप्यूटर में ये ऑटोमेटिकली आ गया है। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बिल्ट इन होता है, आपको खुद नहीं इंस्टॉल करना पड़ता, ऑटोमेटिकली होता है। एक ये स्क्रीनशॉट का फीचर है और मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मजे का है। आपने जाना है अपनी सर्च बार में, देखिए इस पोर्शन को जो यहाँ पे, जहाँ पे मैं कर्सर को बार बार मूव कर रहा हूँ, ये इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू जहाँ से आप चीजों को फौरन असेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ स्निपी टूल, SNIPPING, स्निपिंग टूल। तो स्निपिंग टूल लिख के मैंने एंटर किया तो टॉप पे देखिए आगे स्निपिंग टूल। अब इसका मैं आपको फीचर दिखाता हूँ। पहले मैं कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर लूँ सेशन में। यहाँ पे सबमरीन आ गए हमारे पास, मैम सबमरीन ओके हो गया। तो देखिए मैंने स्निपिंग टूल लिख के एंटर किया तो यहाँ से न्यू लूंगा। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना है, मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि जस्ट मैंने इतने इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना है, देखिए इतने इतने हिस्से का, तो टॉप लेफ्ट साइड पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया इतने इतने हिस्से का। तो ये देखिए स्क्रीनशॉट लिया गया मेरा, इधर ही हमारा स्क्रीनशॉट, ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया स्क्रीनशॉट एडिटर के अंदर। तो आपको समझ आ गई किस तरीके से आप किसी स्पेसिफिक पोर्शन का, एंगल का, एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तुम्हारा मेंबर जी को क्लियर है? जी सर हाउ टू सेंड इट टू एनीवन? इसको कैसे सेंड करना है? ओके गुड हो गया। तो मैम देखिए जैसे ही आप किसी पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्लिपबोर्ड में कॉपी कर देता है। क्लिपबोर्ड का मतलब ये कि वो वर्किंग एरिया जहाँ पे आप चीजें कॉपी करके रखते हैं, या आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल कॉपी करता है। जब आप अक्सर मोबाइल में कॉपी करते हैं तो वो कहता है हमने आपके टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी कर दिया है। तमाम कैंडिडेट, तमाम स्टूडेंट एग्री करते हैं मेरे इस बात से? जी यस सर। ओके तो अब वो हमारे क्लिपबोर्ड में कॉपी हुआ तो यहाँ पे जाके मैं अपने इस बैच में शेयर करता हूँ। कंट्रोल V किया मैंने, देखिए अब आपको उस पोर्शन का स्क्रीनशॉट शेयर हो गया। यहाँ पे मैम
सारा है, कोई भावलपुर से, उनको कोई इशू नहीं हो रहा। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा बार बार व्हाट्सएप पे मूव करना सेशन को डिस्टर्ब करता है, तो आप लोग एक दूसरे को प्रॉपर गाइड करते रहा करें विद इन टाइम। आप में से हर मेंबर 5 से 10 मिनट बाद दोबारा से व्हाट्सएप पे मूव किया करे, उसको देखा करे, क्योंकि मेरा बार बार मूव करना डिस्टर्ब करता है सेशन। तो आप मैम सायरा को गाइड कीजिएगा। तो आपको आई थिंक आइडिया होगा कि किस तरीके स्निपी टूल के जरिए या स्क्रीनशॉट के जरिए डाटा को शेयर करते हैं। यहाँ पे एक और टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो का क्लिप भी ले सकते हैं, कि आप किसी स्पेसिफिक एंगल का वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये आई थिंक मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसको एक्सप्लोर करने में। आई थिंक विंडो 11 के अंदर ये फीचर है कि आप चीज़ें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो तमाम मेंबर्स को आइडिया हो गया कि अगर वो चाहते हैं, देखिए अगर चाहते हैं कि आप में से कोई मेंबर पूरी स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी पर्सनल तस्वीरें पड़ी हैं जहाँ पे मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप चाहते हैं इधर से मैंने तस्वीरें स्क्रीन शॉट नहीं लेना, मैं इतने हिस्से का स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ टॉप लेफ्ट साइड पे जहाँ पे मैं चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप स्पेसिफिक एंगल का स्क्रीन शॉट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसकी पिक भी ले सकते हैं फॉर प्रॉपर शेयरिंग विद योर सेकंड पर्सन। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमें कर्सर का कौन सा बटन प्रेस करना पड़ता है? मैं आपको भी दिखाता हूँ, तमाम मेंबर्स को मैं गूगल क्रोम में जाके शॉर्टकट की भी बताता हूँ। विंडो, देखिए मैंने लिखा था, कल भी स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था, देखिए विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन, ओके हो गया, तो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। तो स्क्रीनशॉट भी हमारा कवर हो चुका है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपसे पूछ रहे हैं क्या इतने साइज में जो पीपीटी ओपन है आपको प्रॉपर विजिबल है, या मैं इसका साइज प्रॉपर इंक्रीज करूं जैसे मैं लास्ट टाइम करता था? फिर इंक्रीज करे थोड़ा। ओके गुड, हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए जो पॉइंट पे आप कंफ्यूजन हो कि आपको लग रहा है कि बेहतर नहीं चीजें हो रही, तो आप बता सकते हैं हमें, हम उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो हम प्रेजेंट मोड में जाते हैं, फुल स्क्रीन करके प्रेजेंट करते हैं। अब ओके है तमाम मेंबर्स को? जी सर। ओके गुड। देखिए मैम आपसे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फाइल कंप्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दोबारा से मुझे अपने सिस्टम में जाना पड़ेगा आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखाने के लिए। इस पीसी में जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल थी जो 300 जीबी, देखो ये 330 जीबी है जिस ड्राइव को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, 330 जीबी। ये आपके पास बहुत बड़ी फाइल है जो 330 जीबी से भी बड़ी है, लेकिन आपने अपनी इस ड्राइव के अंदर उसको स्टोर करना है, तो आपके पास स्टोरेज नहीं है। आप देखिए मैम इशू बेसिकली ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ी फाइल है जो 330 जीबी से बड़ी है, तो फिर आप उसको अपने सिस्टम में कैसे स्टोर करेंगे? आप मुझे उसका सजेशन दें पहले, फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। तमाम मेंबर्स मुझे उसका गाइड करें, सोल्यूशन दें। सर फाइल कंप्रेस करके। एग्जैक्टली, बिल्कुल शाबाश, सही कहा है आपने। मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए असल में जो पॉइंट है ना हमारा फाइल कंप्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन, उसकी मैं डेमो एग्जांपल निकाल ली है। अब आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे टेक्स्ट में दिया हुआ, हाँ इसका साइज कितना यहाँ पे दिया हुआ है? 469 MB। ऐसे ही तमाम मेंबर्स को विजिबल है? तमाम मेंबर्स को विजिबल है साइज का 469 MB? ओके गुड। देखिए इसको मैं, देखिए पहले मैं इसका वेरिएंट डिलीट करता हूँ जो पहले से अवेलेबल था मेरे पास। ओके हो गया। तो अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालूंगा इसको। मैं इसको करता हूँ, मैं यहाँ से मेरे रार पे एक्सट्रैक्ट टू, इससे करते हैं हम, इसका पासवर्ड लगाते हैं। गलत पासवर्ड है ये एक्सट्रैक्ट होने लग गया है। ओके, इसका अब साइज हम चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं। देखिए उसका ऑफिशियल साइज था 469। यहाँ पे देखिए फर्क तो इतना नहीं डाला, लेकिन कुछ समझाना चाहता हूँ, वो आपको आइडिया देगा। इसका साइज था, इसका प्रॉपर्टीज में जाते हैं हम, तो इसका ऑफिशियल साइज था 469 और इसका साइज है, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसका साइज है 473 MB। मतलब 4-5 MB का फर्क डाला। देखिए यहाँ पे फर्क इतना बहुत ज्यादा नहीं डाला, लेकिन डाला है। कहने का मकसद ये था कि जिप फाइल में फाइल का साइज रिड्यूस हो जाता है, जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका साइज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी मेमोरी की बचत कर सकते हैं। तो मैम आइडिया हुआ तमाम स्टूडेंट्स को? जी सर।
गुड हो गया। तो फाइल कंप्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर योर कंप्यूटर एंड लैपटॉप। इससे आप अपनी मेमोरी की बचत कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है, विंडोज के अंदर नहीं होता। तो नेक्स्ट जो पॉइंट जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत जरूरी फीचर है वो होता है मैसेजिंग। आपका जो लैपटॉप का मेन ऑब्जेक्टिव होता है दूसरों से कम्युनिकेट भी करना, किसी से बातचीत करना। तो आपके लैपटॉप में व्हाट्सएप भी होना चाहिए फॉर प्रॉपर वर्किंग। तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपने सिस्टम में व्हाट्सएप का वेब वेरिएंट भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। मैसेंजर भी मेरे पास इंस्टॉल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फेसबुक के अंदर जाते हैं हम, तो मेरे पास फेसबुक का मैसेंजर भी अवेलेबल है। तो देख सकते हैं मेरी फेसबुक भी यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। तो इस तरीके से हम ये मैसेंजर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने मोस्टली व्यूवर्स हम यहाँ पे अप्रोच करते हैं तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं मैसेंजर के जरिए। तो आपके पास व्हाट्सएप भी होनी चाहिए, मैसेंजर भी होना चाहिए, जितने वेज हैं कम्युनिकेशन के आपके पास अवेलेबल होने चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो आई थिंक मैसेंजर, सॉरी ये वॉइस को जरा, इस वॉइस को सॉरी वो डिस्टर्बेंस के लिए। तो हम डायरेक्ट मूव करते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो कहने का मकसद ये था कि आपके लैपटॉप कंप्यूटर में कम्युनिकेशन एप्लीकेशन अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रॉपर वर्किंग। ठीक है, देखिए अगर आप कोई एजुकेशन लाइफ में है तो आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं मोबाइल कंप्यूटर्स के अंदर अपनी मैसेंजर को रख के, व्हाट्सएप को रख के। तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं सोशल मीडिया ऐप्स के इन योर कंप्यूटर। नेक्स्ट ये है पासवर्ड मैनेजर। देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे कम अज़ कम 100 के राउंड अबाउट पासवर्ड कम व बेश इतने ना याद रखने पड़ते हैं। तो मुझे इंडिविजुअल से इतने याद नहीं रखे जाते। देखिए 100 तो मे भी कुछ ज़्यादा हो जाए, लेकिन 70 to 80 पासवर्ड मल्टीपल एप्लीकेशन के मुझे याद रखने पड़ते हैं, जो कि एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मैं उसके लिए पासवर्ड मैनेजर यूज़ करता हूँ, जो मेरे पासवर्ड रिमाइंडर मुझे करवाता है जब मुझे ज़रूरत फील होती है। तो ये वो सीक्रेट बात थी जो आपको मैंने बताई है। आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रॉपर योर मैनेजमेंट ऑफ पासवर्ड्स। तो क्लियर हुआ? जी सर। गुड हो गया। सर क्लियर है सर। Okay, जो good. कंप्यूटर रिकमेंड करते हैं वही से ओके करें या अपने दिया करें नहीं पासवर्ड? जो कंप्यूटर रिकमेंड करता है। ओके। तो नेक्स्ट देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैकअप। मेरे से पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरी सिस्टर की वेडिंग की शादी की ना जो वीडियो थी ना वो डिलीट हो गई मेरे से। मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्रैश कर गई और वो डिलीट हो गई। तो मैंने बैकअप पे चीज़ें रखी हुई थी तो वहां से मैंने रिकवर की। तो बैकअप का मतलब ये होता है कि अपनी चीज़ों की मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर कर ले, ताकि इन फ्यूचर कोई चीज़ अगर डिलीट हो जाए, क्रैश कर जाए या गुम जाए तो आप दूसरे रिसोर्स से रिकवर कर लें। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि आपकी सारी चीज़ें गूगल फोटोज एंड गूगल ड्राइव में पड़ी होती है, तो आप वहां से रिकवर कर सकते हैं। तो आप अपनी फोटोज का, वीडियोस का, अपने पर्सनल बुक्स का, नोट्स का बैकअप रख सकते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे, वहां से बैकअप ले सकते हैं। तो बैकअप का कवर हो गया तमाम मेंबर्स को? गुड हो गया। तो बैकअप की भी आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट सी क्लीनर करना पड़ता है, अभी जी आपने कहा है जी दोबारा पूछिएगा। बैकअप खुद करना पड़ता है कि ये ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होती रहती है गूगल ड्राइव में? देखिए दो चीजें हैं। अगर तो आपने परमिशन दी हुई है गूगल ड्राइव को कि आपकी चीजें पिक करता रहे, उसकी सेटिंग करनी पड़ती है, तो वो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली अपने ड्राइव में लेके जाता रहता है। अगर आपने सेटिंग नहीं की तो आपको मैनुअली मूव करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैनुअली मूव करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी 15 GB में से 15.48 GB स्टोरेज यूज हो चुकी है। अब मुझे गूगल वाले कह रहे हैं कि काइंडली अपनी स्टोरेज को इंक्रीज करें या मेमोरी मैनेजमेंट करें। तो यहाँ पे मैंने अपनी चीजें रखी हुई हैं। ये मेरी पर्सनल यूनिवर्सिटी का डाटा भी है, मेरा मतलब सर्टिफिकेट्स भी है, मेरा एमफिल कंप्यूटर साइंस का डाटा भी है, और मतलब कोर्सेज का डाटा भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। गूगल ड्राइव जी की जी स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है खुद से, या फिर हाँ, उसके लिए क्या करेंगे कार्ड? देखिए वो कहते हैं फिर पर मंथ हम आपसे इतने चार्ज करेंगे, 52 रुपये, 209 रुपये, वो उनके रेट्स हैं। वो मंथली बेसिस पे आपसे पैसे लिया करेंगे। फिर समझ आ रही है? तो नेक्स्ट देखिए, अब आपको जो एक इशू नजर आया कि सर आपकी 15 GB स्टोरेज फुल हो गई है, तो उसका सोल्यूशन भी होता है कि आप सी क्लीनर लॉन्च कर ले। सी क्लीनर का मतलब होता है कैशे क्लियर या आपकी मेमोरी को क्लियर कर देता है। देखिए जब अक्सर आपने देखा है, मोस्टली मेंबर्स ने देखा है कि उनके, सॉरी मैं मेंबर को एक्सेप्ट कर लूँ, एडमिट किया मुबीन फातिमा को।
तो देखिए अक्सर आप लोगों ने नोट डाउन किया, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लूँ। तो इस बात से तमाम मेंबर एग्री करेंगे कि अक्सर आप लोगों ने नोट किया कि आपके मोबाइल में जस्ट 5-7 एप्लीकेशन इंस्टॉल है, मोबाइल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी देखते हैं कि आपकी मेमोरी 10 में से 8 GB यूज हो रही है। ऐसे आपने कभी नोट किया है? काइंडली मुझे बताइएगा। जी सर, अक्सर ऐसे होता है। गुड हो गया। तो असल में आपकी मेमोरी ना उसको अगर कंप्यूटर की सेंस में बात करूं तो मेमोरी आपकी ना किसी के नाम रजिस्टर नहीं होती, साइड पे ऐसे ही पड़ी होती है, लापता गुमराह, सॉरी क्या कहते हैं उसे, गुमशुदा की तरह। अक्सर आपने देखा नहीं ना, आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज घर में किसी कमरे में गिरी होती है और आपको मिल नहीं रही होती, और किसी स्पेसिफिक मौके पे मिल जाती है आपकी वो चीज। तो सेम इस तरह आपके कंप्यूटर की मेमोरी, आपके मोबाइल की मेमोरी में ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो आपके यूज की नहीं भी होती, लेकिन वो पड़ी होती हैं, आपको वो विजिबल भी नहीं हो रही होती। तो सी क्लीनर आपकी उन तमाम फाइलों को ढूंढता है जो आपके यूज की नहीं होती, गार्बेज होती हैं, गैर जरूरी होती हैं, उनको पकड़ के रिमूव करता है और आपकी मेमोरी को साफ करके आपको देता है कि सर अगर आपकी 10 में से 8 GB मेमोरी बगैर किसी एप्लीकेशन की यूज हो रही थी तो मैंने आपको साफ करके आपको दे दी है। अब आपकी 10 में से 6 GB मेमोरी आपको अवेलेबल है, बाकी 4 में आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल है। तो सी क्लीनर का आइडिया हो गया क्या फायदा होता है? जी सर। गुड हो गया। तो अक्सर मोबाइल के अंदर भी मेमोरी मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर होता है जो रन करते हैं और आपकी मेमोरी को क्लियर कर देता है, वो भी सी क्लीनर की कैटेगरी में आता है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको अपने कंप्यूटर में भी रखना। जी जी, मुझे एक छोटी सी बात पूछनी है। मैं शायद किसी ने कहा था कि ये नहीं करते, इससे मोबाइल में वायरस आ जाता है, ये वो, क्या ये एवं है बात के? नहीं देखिए मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने इंशाल्लाह जो सेशन कंडक्ट करना है ना आगे मोबाइल मैनेजमेंट के वाले से, मोबाइल के बेसिक्स के वाले से, उसमें मजीद गाइड करूंगा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। देखिए कभी भी ऐसी एप्लीकेशन को ऐसी जगह से इंस्टॉल ना करे जो ट्रस्टेड ना हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको कोई दोस्त कहे कि यार ये वाली एप्लीकेशन को इस वेबसाइट से डाउनलोड करे, जबकि वही एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो जितना ट्रस्ट आप गूगल प्ले स्टोर पे कर सकते हैं उतना कहीं पे नहीं करना। ठीक है, तो आपने कोई भी एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड नहीं करनी सिवाय उन एप्लीकेशन को जो गूगल प्ले पे मौजूद है। समझ आ रही? अगर कोई एप्लीकेशन आप दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो आपकी मेमोरी, आपका मोबाइल हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो समझ आइए? यस सर। गुड हो गया। तो सी क्लीनर भी आपने गूगल प्ले से इंस्टॉल करना है तो आप सिक्योर रहेंगे। नेक्स्ट होता है शेयर इट। मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सएप पे तो बहुत ज़्यादा डाटा शेयर करते हैं, अपने पर्सनल फोटोज अपने रिलेटिव से, अपने बहन भाइयों से शेयर करते हैं, असाइनमेंट शेयर कर लेते हैं, बुक शेयर कर लेते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव आप शेयर कर लेते हैं। तो लैपटॉप पे ऐसे नहीं होता था। तो अगर आप लैपटॉप में ये चीज़ें करना चाहते हैं या तो व्हाट्सएप इंस्टॉल कर ले, अगर आपने बड़ी फाइलें शेयर करनी है तो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होती, तो उसके लिए आपको शेयर इट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर प्रॉपर शेयरिंग योर फाइल्स, फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आपको अगर चीज़ें शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव से, तो आपको शेयर इट इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? यस सर। गुड हो गया। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए हम कंप्यूटर लैपटॉप को यूज करते हैं और सम टाइम आपको कोई मूवी, कोई पिक अच्छी लगती है लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रही होती है आपसे, तो उसके लिए आपको इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जाके कोई अपनी पसंद की वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। अगर आपको इसकी मैं एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, अपने चैनल पे जाता हूँ, मैंने इस पर प्रॉपर वीडियोज़ बनाई दी हैं। फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे ओल्ड का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक वीडियो 1 लाख को क्रॉस कर गई, 1,14,000 पे चली गई है। तो ये हमारे चैनल के लिए अचीवमेंट है कि हमारी एक वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, 1,14,000। तो ओल्डेस्ट पे हम फिल्टर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एक तमाम मेंबर्स से सजेशन, देखिए आपको ऑफिशियल कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग तो हम करवाएंगे। आप यूट्यूब के वाले से, फेसबुक के वाले से, ऑनलाइन अर्निंग के वाले से किसी भी वे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। यूट्यूब के वाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी ग्रिप हो गई है, मेरी काफ़ी नॉलेज है मुझे यूट्यूब के वाले से, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ अगर आप कोई सेशन के वाले से कोई चीज़ें लर्न करना चाहते हैं। आप में से मैम ताहिरा का आई थिंक कोई क्यूरी है, इंशाल्लाह उनको मैं कॉल पे गाइड करूंगा अभी। उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे से क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है यूट्यूब के वाले से। तो आप में से भी कोई मेंबर अगर यूट्यूब के वाले से कोई डिस्कस करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पे देखिए अगर आप फेसबुक से या यूट्यूब से, ये फेसबुक और यूट्यूब से आप कोई भी वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आप बड़े इजी वे में यूट्यूब और फेसबुक से वीडियो को डाउनलोड कर सकेंगे।
तो यहाँ तक किसी मेंबर की क्यूरी है तो पूछ सकता है। तो बाकी चीज़ें हमारी क्लोज हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑफिशियल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। काइंडली किसी स्टूडेंट के एंड पे कोई क्यूरी है तो पूछ सकता है। देखिए पूरे कंप्यूटर बेसिक, देखिए कंप्यूटर बेसिक्स अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं। मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं लाइट सी मेन चीज़ें जो एक कैंडिडेट को, एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। अभी अगर हम इसको एक्सप्लोर करने बैठे तो एक मतलब प्रॉपर कोर्स इस पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसका मकसद नहीं है अभी हमारा। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट को यहाँ तक इन पॉइंट्स के मतलब कोई क्यूरी या डाउट है तो पूछे। कल के सेशन में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल चीज़ें ही स्टार्ट करेंगे। सर मुझे थोड़ा सा बता दें। जी जी मैम सुमेरा और आशा, क्या क्यूरी है आपकी? सर मैम सुमेरा पूछ लें पहले। जी जी मैम सुमेरा। जी मैम। बताइए, ये सेम ही चीज है। सॉरी आपकी वॉइस नहीं आ रही। मीडिया प्लेयर लिखा है ना, तो उसके आगे VLC लिखा है प्लेयर, तो ये दो डिफरेंट है कि ये सेम ही चीज है? देखिए मैम आपको समझाने के लिए एग्जांपल, तो जैसे हम कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉरी एग्जांपल देखिए अगर जनरल बात की जाए तो हम कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना जानवर मतलब खेतों में घूम फिर रहे हैं। तो देखिए असल में जानवर लाइफ में कुछ भी नहीं होता। अगर हम कहें कि वहाँ पे बकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ भैंसें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे गायें बहुत ज़्यादा है, तो असल में जो उसकी असल एग्जांपल दे रहा हूँ वो असल में एग्जिस्ट करते हैं। जानवर दुनिया में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते। ये जनरल टर्म होती है किसी को समझाने के लिए। सॉरी मुझे एग्जांपल कुछ ऐसी याद आई है, स्टूडेंट्स को मैं अपने स्कूल में भी यही दी थी, तो आपके लिए भी यही है कि VLC इज एन एग्जांपल ऑफ मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर असल में कुछ भी नहीं होता। VLC वो मीडिया प्लेयर है जो आपकी वीडियोस को चलाता है। तो मैम आई थिंक कवर हुई आपकी चीज। तो सर VLC इसका एब्रिविएशन कोई होगी कि नहीं? अभी देख लेते हैं एब्रीवेशन। VLC एब्रीवेशन अभी मिल जाती है, मुझे भी नहीं था पता इसका। वीडियो लैन, वीडियो लोकल एरिया नेटवर्क क्लाइंट। अब देखिए वीडियो लैन का मतलब, VLC का मतलब ऐसा मीडिया प्लेयर जो आपकी लोकल फाइल को चलाता है जो आपके कंप्यूटर में पड़ी हो। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। समझ आई मैम? यस सर। गुड हो गया। तो नेक्स्ट आयशा आप पूछिएगा क्यूरी। सर आगे आपने कहा है कि जब आपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करनी है तो वो सिर्फ प्ले स्टोर से ही करनी है, तो यही चीज़ लैपटॉप के लिए भी है? क्योंकि वहाँ पे तो मोस्टली सॉफ्टवेयर या हमारी कितनी डिफरेंट फाइल्स होती हैं जो हम ब्राउजर से वो इंस्टॉल करते हैं, तो क्या वो भी हार्मफुल है? बहुत अच्छा आयशा ने सवाल पूछा, इनके लिए क्लैपिंग करता हूँ अपने एंड पे मैं, आप लोग भी अपने एंड पे क्लैपिंग दिल में कर लीजिए। ठीक हो गया। तो देखिए आयशा बच्चे आपकी क्वेरी देखिए, मैं अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो हमेशा उसकी ब्रांडेड वेबसाइट से करें। मिसाल के तौर पे मैं जिस सॉफ्टवेयर के जरिए आपको पढ़ा रहा हूँ उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट टीम है, तो यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम, देखिएगा। तो मैं जाऊँगा उनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड, तो ये देख सकते हैं डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की, इस पर क्लिक किया मैंने तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अगर मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा तो सिक्योर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मतलब 100% सिक्योर होंगी। यही सॉफ्टवेयर अगर मैं किसी लोकल वेबसाइट से डाउनलोड करूंगा तो उसके अंदर वायरस हो सकता है। तो आपने बचना है, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से चीजें डाउनलोड नहीं करनी, हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट से चीजें डाउनलोड करनी है। तो आयशा क्यूरी सॉल्व हुई आपकी? आयशा आपकी क्यूरी सॉल्व हुई? नजीमा आपकी कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। जी सर मैंने सेट किया है क्वेश्चन, मैं फिर यूट्यूब पे प्रॉपर वैसे पूछूंगी इंशाल्लाह। जी ठीक है, मुझे आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। देखिए मैम मेरे ख्याल से जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, मुझे जितनी अच्छी चीज़ें आती है ना वो मैं आपको इन सेशन में बता रहा हूँ। ठीक है, और मेरी जो फीलिंग अपने पाकिस्तानियों के लिए है, अपने पाकिस्तान कंट्री के लिए इंशाल्लाह, देखिए ये वो कंटेंट है जो हमारे से पेड में कर रही है, लेकिन यही कंटेंट इंशाल्लाह हम अपने कंट्री के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट विद प्रॉपर एडिटिंग अपलोड करेंगे और लोग इसे एंजॉय भी करेंगे। तो यूट्यूब के वाले से भी इंशाल्लाह हम वर्किंग कर रहे हैं। ऐसा प्रोफेशनल कोर्स मैं तैयार कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से उस तरीके का कोर्स यूट्यूब पे पहले किसी यूट्यूबर ने अपलोड नहीं किया होगा। इंशाल्लाह वो भी मैं अपने कंट्री के लोगों के लिए अपलोड जल्द करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए बताना चाहूँ कि यूट्यूब से आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप कहीं और से इतना पैसा नहीं कमा सकते। यूट्यूब इतना अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग है अगर आप दिल लगा के मेहनत करें यूट्यूब पे। जस्ट मोटिवेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। जी सर।
तो किसी और कैंडिडेट की क्यूरी आया तो पूछ सकता है। सर जी जी सर गूगल ड्राइव का आप बता रहे थे, तो सीवीज के लिए पीपीटी पर आप रिकमेंड करते हैं सीवीज या कैनवस के लिए बेस्ट है? कैनवा पे सीवी बनाना और किस पे सीवी बनाना पूछ रही हैं आप? और पीपीटी पे भी बना सकते हैं। पीपीटी जो उसकी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? हाँ, पावर पॉइंट। नहीं देखिए, आप मेरे ख्याल से एमएस वर्ल्ड की बात करिए। बेसिकली एमएस वर्ल्ड पे सीरीज बनती है, पावर पॉइंट में सीरीज नहीं बनती। तो हाँ, देखिए मैम, देखिए सीवी बनाने के मतलब कैनवा एक जादू की छड़ी है। कैनवा को यूज करें, वहां से बनाए। अगर वहां पे नहीं बन पा रही, देखिए आपको आई थिंक आपकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपकी है मैम इस पे, तो आप वहां पे बहुत अच्छी मेरी आपने सीवी बनाने वाली मेरी वीडियो देखी है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर? मैंने सीरीज बनाए हैं, मैंने काफी प्रैक्टिस की है कैनवा पे। ठीक हो गया। तो कैनवा इज बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है, हम आपको उसके अलग भी बता सकते हैं, जिसमें joby.pk एक वेबसाइट का नाम है। वहां पे आप सीवीज बहुत प्रोफेशनल वे में बना सकते हैं। लेकिन सर मोस्ट एप्लीकेशन पेड है। मैम joby.pk फ्री है। ओके सर, ठीक है। जी, तो नेक्स्ट किसी कैंडिडेट की क्यूरी है तो पूछे, नहीं तो हम सेशन को क्लोज करते हैं। तो आई थिंक किसी भी कैंडिडेट की क्यूरी नहीं है, तो अब हम सेशन को क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा कल सेशन में मुलाकात होगी प्रॉपर नॉलेज एंड मोटिवेशन के साथ, और मजीद अच्छी चीज़ें हम लर्न करेंगे। मुबीन, आपके अंदर क्यूरी है? सर आपके कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं ली। ठीक हो गया। देखिए मैम, आप लोगों ने अगर मेरी कल की वीडियो देखी तो उसमें मेरी एक ही गुजारिश है कि मुझे इंडिविजुअल से बहुत ज़्यादा मेंबर्स को रिस्पॉन्स नहीं किया जाता। तो आपके एंड पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट है, कोई किसी से बढ़ के नहीं होता। किसी से तभी आगे बंदा बढ़ के निकलता है जब वो मेहनत करता है। तो आप सब मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आपसे एक ही क्यूरी है मैम, हजीमा आपसे, मुबीन आपसे, हिरा आपसे, आपने बाकी कैंडिडेट्स को गाइड करना है। जिन जो सेशन नहीं ले सके उनको कॉल करके गाइड कर दे। देखिए टाइम अगर आप अपने इंपॉर्टेंट टाइम से 5-10 मिनट निकाल लें तो ये भी नेकी होगी। आप उनको कॉल करके गाइड करें कि सर ने आज हमें ये पढ़ाया है। अगर आपसे कोई चीज़ क्यूरी कवर नहीं हो पाती तो फिर हमारी तरफ रेफर करें, ठीक है? फिर हम उनको गाइड करेंगे। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कि हम रिकॉर्डेड सेशन जल्द आपको दे देंगे, शेयर कर देंगे, तो वहां से भी आप लर्न करें। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये है कि आप लोग गाइड करें उन्हें। देखिए मैम हजीमा, आपको बताऊं, हमारे इस ग्रुप में ऐसी लेडीज भी हैं जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत वीक है, तो वो बेचारी डिजर्व करती है कि उनको गाइड किया जाए। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है मैम, गाइड किया करें बाकियों को। ठीक है। तो मुबीन, आप बाकियों को भी तसल्ली दे के नो प्रॉब्लम, हम यहीं पे अवेलेबल हैं। आप, मैम हजीमा, मैम हीरा, बाकी स्टूडेंट्स भी, मैम जिनमें शुगुफ्ता यहाँ से चले गए वो भी गाइड करेंगे बच्चों को। तो एक प्रॉपर फैमिली की तरह चलेंगे, एक दूसरे को लेके चलेंगे। जितना हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें किसी और वे से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो वो जो कहते नहीं है कि भले का भला होता है, हर एहसान का बदला एहसान होता है अल्लाह पाक की तरफ से। तो एहसान करें, अच्छा काम करें, आपको अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। तो इन्हीं अल्फाज से, इन्हीं ख्वाहिशात से कि आप लोग कामयाब हों। एक टीचर तभी खुश होता है जब उसके स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं। तो हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं, कल दोबारा सेशन मिलेंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक अल्लाह हाफिज। सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी जी मैम, कीजिएगा। जी सर, माशाल्लाह आपने इतना अच्छा समझाया ना कि आज मतलब फर्स्ट टाइम इतनी वो हुई है कि आज उम्मीद हुई है कि इंशाल्लाह सीख जाएंगे। इंशाल्लाह। देखिए मैम, इंशाल्लाह अभी आप ना आई थिंक तीसरे चौथे सेशन में आपने ज्वाइन किया, तो 3 सेशन पे आपकी बेस नहीं बनी। जब वो बेस बनेगी तो इंशाल्लाह आप बाकी सिस्टर्स के साथ, उनके कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगी और फुल कॉन्फिडेंट होंगी। तो अभी आपको कुछ ना कुछ डाउट्स हैं, मुझे पता है। जो न्यू मैम ताहिरा हैं, जो 2-3 और स्टूडेंट्स न्यू हैं, उनको कुछ खदशात, कुछ परेशानियां हैं, कन्फ्यूजन है, लेकिन वो इन फ्यूचर हम कवर करेंगे तो आगे चलेंगे इंशाल्लाह। सर आपके माशाल्लाह समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक आपको इसका सिला दे और जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। देखिए आप जैसे स्टूडेंट्स की इतनी अच्छे फीलिंग से, अल्लाह के हुक्म से इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं और दिल करता है कि आपको मजीद अच्छे से पढ़ाया जाए। जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मेरी फीलिंग ये होती है कि जो मेरे पास अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं ना, मैं आपसे शेयर करूँ। टाइम की लिमिटेशन आ जाती है, टाइम कम पड़ जाता है,
आप लोगों ने फैमिली को टाइम देना होता है, इस टाइम आप लोगों का मतलब कुकिंग का टाइम होता है। तो इन कंस्ट्रेंट की वजह से मैं सेशन को बहुत प्रॉपरली मैनेज करके ना विद इन टाइम क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि अपने टीचर से ऐसा कनेक्शन बिल्ड करो कि इन फ्यूचर भी आप उनसे कांटेक्ट में रहें। तो इंशाल्लाह मेरी भी ये दुआ है कि आप लोग इस तरह से इन फ्यूचर कांटेक्ट में हम रहें, आपको इन फ्यूचर गाइड करते रहें और आपको ट्रैक पे रखें ताकि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। तो थैंक्स, आपने इतने अच्छे अल्फाज में हमें फीडबैक दिया है। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आपको गाइड करता रहूँगा। मेरे पास जो अच्छी बातें हैं वो आपकी अमानत है, इंशाल्लाह आपको मैं वो गाइड करूँगा, आपको बताता रहूँगा, हर उस चीज़ से बचाऊँगा जो एक स्कैम होगा। दिल से दुआएं आपके लिए, दिल से दुआएं आपके लिए। थैंक्स मैम, थैंक्स अगेन, थैंक्स, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। देखिए मैम, शायद आप लोगों की दुआओं की वजह से देखिए मुझे अब कुछ दिन कुछ मंथ हुए हैं मैम, इतने अच्छे रिजल्ट्स अल्लाह पाक की तरफ से आ रहे हैं कि मैं सोच नहीं सकता। पहले मेरी लाइफ में कभी ऐसे नहीं हुआ। अब बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, मेरे मसले भी फौरन से हल हो जाते हैं, चीज़ें बड़ी स्मूथ हो जाती हैं। शायद आप लोगों की दुआएं हैं, मुझे नहीं समझ आ रही अल्लाह पाक ने क्या चीज़ मतलब देखी है और बहुत बेहतरी की तरफ ना मजीद बेहतर हो रहे हैं। सर वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए भला सोचता है और अल्लाह पाक उस बंदे को चुन लेता है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है। तो आपको अल्लाह पाक ने चुन लिया कि आप लोगों के लिए अच्छा सोचना, और जिस तरीके से आप समझा रहे हैं माशाल्लाह, यकीन करें कि दिल से आपके लिए दुआएं निकलनी है। और आप यकीन करें कि पहले इतनी परेशानी सी हो रही थी कि मतलब कैसे सीखेंगे क्या, हालांकि आज वो इस तरह से है भी नहीं, लेकिन फिर भी जो बातें आपने समझाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़हन में बैठ गई हैं। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह देखिए मैम, अल्लाह पाक मुझे मजीद हिम्मत दे, तौफीक दे, सलाहियत दे कि मैं इस काम को मजीद आगे लेके जाऊँ। देखिए मैम, मैं अपनी कल की वीडियो में कहा था कि हमारा काम नेक सदका जारी है। तो यहाँ पे इस वक्त अब मेंबर कुछ लेफ्ट कर गए, 8-9 मेंबर्स हैं। तो मैम आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, काइंडली हमारे प्लेटफॉर्म को देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे वो पेड कोर्सेज हैं जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बहुत महंगे करते हैं। इवन हमारे से भी कुछ लोग स्टूडेंट्स पेड करते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने वो अपने पाकिस्तानियों के लिए फ्री में अपलोड कर दिए। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि नेकी समझते हुए इस चैनल को, इन कोर्सेज को अपने एक रिलेटिव से जरूर शेयर करें ताकि आप भी इस नेक काम में ज्वाइन कर सकें। हमें ये हमारी छोटी सी गुजारिश है आपसे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो कल दोबारा मुलाकात होगी, तो कल तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।